नमस्कार, एबीस्टा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। तो किसानों और सरकार के बीच में फिलहाल बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। किसानों को आंदोलन करते हुए 50 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं। कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार की मंशा फिलहाल तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की नहीं दिख रही है। साफ तौर पर सरकार का कहना है कि अगर आपको कानूनों से जुड़े प्रावधानों को लेकर के हमसे बातचीत करनी है तो सरकार तैयार है, लेकिन बातचीत तो कई दौर की हो चुकी है, समस्या जस की तस बनी हुई है। और किसानों के मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं झांसी से गौरव मैत्रेय जी। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं युवा कांग्रेस के। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका एबीस्टा न्यूज पर। शुक्रिया शुक्रिया सोहन भाई। गौरव जी, सीधा सवाल आपसे पूछूंगा। किसानों के आंदोलन को 50 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और सरकार से कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। समस्या का समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या आपको लगता है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी? जी देखिए, जो सरकार जो बातचीत का खेल खेल रही है हम्म। उसकी मंशा सिर्फ इतनी सी है कि किसी भी तरीके से हम्म। जो किसान है उनको थकाया जा सके, उनका जो कानून हम्म। है उसको एग्जॉस्ट कराया जा सके, ताकि जो हम्म। किसान है वो थक हार के, जैसे कि ये जो पहली बार है, ये कोई पहली बार किसान आंदोलन नहीं कर रहा मोदी सरकार के खिलाफ। आज से 2 साल पहले अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल। तमिलनाडु के किसानों ने शांतिपूर्व तरीके से हम्म। अर्धनग्न होकर हम्म। प्रधानमंत्री आवास के बाहर उन्होंने धरना दिया था, जंतर मंतर पे हम्म। धरना दिया था, मुंह में चूहे दबाए थे। वो उन किसानों की हड्डियां लेकर आए थे जिन्होंने आत्महत्या की थी। उसके हम्म। बाद भी सरकार का एक भी नुमाइंदा उनसे मिलने नहीं गया था, उनकी मांगे नहीं हम्म। सुनी थी। उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि सरकार, आज चूंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है किसानों की, इस सरकार को उनके सामने आना उनकी एक वो बन हम्म। गई है, क्या बोलते हैं, मजबूरी बन गई है। तभी वो हम्म। मजबूर होके उनके साथ साथ जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन उनकी मंशा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो मुद्दा है वो किसी तरीके से सुलझाया जा सके। हम्म। वो सिर्फ ऐसे बातचीत, आप देखिए 10 दौर नहीं, 10,000वें दौर की भी बातचीत हो जाएगी ना, हम्म। उसके बाद भी सरकार जो किसानों की मांग है उसको बिल्कुल नहीं सुनेगी। वो सिर्फ चाहते हैं कि किसी तरीके से इन किसानों को थकाया जा सके। कहीं आप उस पर पानी बरसा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे थे, और ये शुरुआत से ही इनकी मंशा रही कि किसी हम्म। तरीके से ये लोग आए ना, बातचीत हो ही ना। जिस हम्म। प्रकार से बैकडोर में इन्होंने पार्लियामेंट में बिना हम्म। किसी चर्चा की ये बिल पास कर दिए, उसी प्रकार से चाहते थे कि चुपके से अडानी और अंबानी को जिस प्रकार से देश की हम्म। सारी इंडस्ट्री सौंप दी गई है, उसी प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर भी सौंप दिया जाए। बस इनकी हम्म। यही मंशा थी। और मैं नहीं मानता कि सरकार बिल्कुल भी चाहती है कि ये मुद्दा सुलझे। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये आंदोलन खत्म हो, वो तो आप ये किसानों का कहना भला चाहते हैं नहीं। कि जो सरकार है वो पूरे मामले को डिले करने की कोशिश कर रही है ताकि किसान जो है थक हार कर वापस ले जाए, लेकिन ये बात तो तय है कि किसान फिलहाल वापस जाने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। खैर, मामला सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट भी बिल्कुल। पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो है तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा रखी है। इसके अलावा कमेटी का गठन भी किया गया है। किसान जो है कमेटी के सामने जाने के लिए तैयार नहीं है। अब कमेटी के सामने नहीं जाएंगे तो फिर बातचीत कैसे होगी या फिर समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो किसान के जो बिल हैं, किसान कानून है, उन पर रोक नहीं लगाई है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाई है। इन दोनों के बिल्कुल। बीच में बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। तो अगर जो हम लोग अगर ये मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कहने से हम लोगों को न्याय मिल गया, ये तो ये बिल्कुल भी नहीं मिला। और जो दूसरी बात आप कर रहे हैं कि हम जो किसान है वो चर्चा नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप एक बात बताइए। चर्चा तो संसद में होती थी, वहां पर चुन के लोगों ने भेजा था। आप जब अपनी सहयोगी पार्टी जो हम हरसिमरत कौर जी थी, वो आपकी कैबिनेट मंत्री थी, बुद्धिमान थी, जिस वजह से आपने उनको कैबिनेट में रखा। जब आप उनके साथ चर्चा नहीं कर पाए, उनको नहीं समझा पाए, तो बाकियों को कैसे समझाएंगे? और जब चर्चा करनी थी तब आपने चर्चा करी नहीं, तब आपने बैकडोर से चुपके से कानून पास करा दिए। और आज आप बोल रहे हैं कि हम। सरकार तीनों कृषि कानून बना रही थी, उस वक्त जो सरकार है उसको किसान संगठनों के जो बड़े नेता हैं उनके साथ बातचीत करनी चाहिए थी, उसके बाद जो कानून लेकर आने चाहिए थे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई भी कानून बनता था हम्म। 2014 से पहले, चाहे वो हम्म। आरटीआई का कानून हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी बिल हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, हर बिल में एक क्या होता था कि आप लोकसभा में बिल पारित होता था, उस पर क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होती थी, फिर स्टैंडिंग कमेटी में जाता था, उस पर आपत्ति होती थी, तो फिर वापस आता था, फिर दूसरे हाउस में जाता था। उसके बाद जो वहां पे एमिनेंट लोग होते थे, चाहे वो प्रोफेसर हो या जानकार हो, उनके पास जाता था कि आपकी क्या अगर सुझाव हो तो आप इसमें पेश करिए। उसके बाद हम्म। जाके राष्ट्रपति जी के पास जाता था, उनको अगर कुछ लगता था गलत है तो वो फिर वापस भेजते थे।
लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि एक से पारित हुआ ऑर्डिनेंस के थ्रू आपने साइन कराया और रात में 8 बजे जैसे आप टीवी पे आए कि आज से नोट बंद हो गए, आपने बोला कानून लागू हो गया। तो कोई चर्चा का तो मतलब ही नहीं रह गया, लोकतंत्र का जो अर्थ था वो खत्म हो गया। अब तो ये शाह तंत्र हो गया। एक प्रकार से जो राजा की मंशा हुई उसने ढोप दिया, आपको मानना हो मानो वरना विरोध करो, और आप विरोध करोगे तो आप समझिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जो किसान वहां आंदोलन कर रहे हैं उनको एनआईए बुला रही है जांच के लिए, और जो अर्नब गोस्वामी जो उसके पास बालाकोट जैसे हमलों के खुफिया राज हैं वो खुलेआम घूम रहा है। तो आप समझिए देश जो है वो किस दिशा में जा रहा है और इससे फायदा किसका होने वाला है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। दरअसल सरकार कह रही है कि जो तीनों कृषि कानून हैं वो किसानों के हित में हैं। साथ ही जब कांग्रेस पार्टी ने, आपको याद होगा कि अभी किसान अधिकार दिवस भी मनाया था, लेकिन सरकार कह रही है, जो सरकार का ये कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी है या फिर जो विपक्ष है वो इस पूरे मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यहाँ पे आंदोलन कर नहीं रहे थे। सरकार की गलतियों की वजह से किसान जो है सड़कों पे बैठे हैं, और सरकार चाहे तो 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में कानूनों को स्थगित करके उनको रद्द करके जो आंदोलन है उसे 1 मिनट में खत्म कर सकती है। उनकी मांग कितनी सी है कि आप लिखित में एमएसपी दे दीजिए, ये जो कानून है इसको खत्म करिए, और तो उनकी कोई मांग है नहीं है। अब ये जो सरकार है वो एकदम ऐसे रूट, मतलब किस प्रकार से बोले, बाल हट की तरह बैठ गई है सरकार को। उसको एरोगेंस इतना आ गया है कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे, उसके अलावा कोई सरकार को सूझ नहीं रहा है। तो इसी वजह से वो पूरा जो ये चला आ रहा है प्रकरण, वो चला आ रहा है। 70 लोग मर गए, आप समझिए 70 लोग। अगर किसी और देश में मरते तो इतनी बड़ी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती कि लोग, पूरा विश्व का जो मीडिया है वो बोल रहा है कि आज भारत में क्या हो रहा है आप देखिए। लेकिन आप देखिए यहाँ पे 70 लोग मर गए, प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट नहीं करा इन लोगों के लिए। वहां पर अगर अमेरिका में वहां पे कोई घुस गया कैपिटल हिल में, तो उसके लिए वो लोग ट्वीट कर रहे हैं सुबह 6 बजे उठ के। तो प्रधानमंत्री की प्रायोरिटी क्या है? वो तो सिर्फ यहाँ पर सबको नौकर समझ के रखे हैं कि अडानी और अंबानी के यहाँ पे नौकर बना देंगे और बाकी जो है ये वैसे चलता जाएगा। तो उनकी कोई मंशा किसानों को फायदा पहुंचाने की नहीं है। और एक बात और छोटी सी मैं बोलना चाहूंगा, अगर ये कृषि कानून किसानों के पक्ष में होते तो आप बस छोटी सी बात ये बताइए कि अडानी अपने बड़े बड़े इश्तेहार निकाल कर क्यों अखबारों में उसकी सफाई दे रहा है कि ये कानून अच्छे हैं, ये कानून अच्छे हैं। अगर अगर उनके को पूंजीपति हैं, वो व्यापारी है, कोई भी व्यापारी अपने फायदे के बिना किसी का नहीं करता। वो अगर उन्हें फायदा हो रहा हो तभी तो वो करोड़ों रुपए के इश्तेहार निकाल रहे हैं। तो बिल्कुल, ये जो कानून, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को लेकर के सवाल बहुत सारे हैं और सरकार को कहीं ना कहीं इन सवालों के जवाब देने होंगे। अब सरकार कानून वापस लेती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। खैर चलिए, एक और बड़ा मुद्दा उठ रहा है आजकल। भारत चीन विवाद को लेकर के कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जो सरकार है वो लगातार ये कह रही है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, जबकि सीमाओं का मसला हो, जो दो देशों का मसला हो, तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर के क्या कहेंगे? मैं बताऊं, प्रधानमंत्री मोदी का अगर कोई सबसे बड़ा क्रिटिक है तो वो है मुख्यमंत्री मोदी। आप मुख्यमंत्री मोदी जब थे तो उनके एक बार ट्वीट उठा के देख लीजिए, छोटा सा विवाद होता था वो कैसे हो हल्ला मचाते थे। वो तो छोड़िए, राष्ट्रीय सुरक्षा का जब हमला हुआ तो मुंबई में, वो मुंबई में वहां होटल के बाहर चले गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। तो वो तो इतने गिरे हुए स्तर पे राजनीति करते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब आप समझिए हम लोग क्या कह रहे हैं। हम लोग ने प्रधान जो राहुल गांधी जी थे, उन्होंने अभी एक्सटर्नल अफेयर्स की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने पूछा वाजिब सवाल कि आप बताइए कि किस प्रकार से यहाँ पे जो झड़प हुई है, कितना जो हिस्सा है वो चीन ने ले लिया, कहाँ कहाँ पर हुआ। तो आप उनको भी नहीं बता रहे, मतलब संसद में किसी को नहीं बता रहे, आप कहीं नहीं बता रहे। और आप बता कैसे रहे हैं? मुझे मालूम है कि ये जो राज है ये अर्नब गोस्वामी तक जरूर पहुंच गए होंगे कि कहाँ हमला होना है, कहाँ पर टेंट लग गए, ये सारी चीजें उनको पता चल रही होंगी। लेकिन जो देश की संसद है, देश की जो जनता है, उसको आप नहीं बता रहे। ये बताइए, अब वो यहाँ पे जाके उन्होंने पूरा एक जो मोदी जी स्मार्ट सिटी पूरे हिंदुस्तान में नहीं बसा सके, चीन ने वहां पे स्मार्ट गांव बसा दिया। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी सांसद हैं, तावीर गाव नाम है उनका एक बयान अभी हाल ही में आया था, वो मैं आपको सुना देता हूं। उनका कहना है कि चीन आज से सड़क का निर्माण नहीं करवा रहा है, चीन 80 के दशक से सड़क वहां पर बनवा रहा है। लोंगचू से माजा तक जो है चीन ने सड़क बनाई है। राजीव गांधी सरकार के दौरान चीन ने तवांग में सुमोदोरोंग चू घाटी पर कब्जा किया था। और कांग्रेस सरकार जब सत्ता में थी, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो उस वक्त बॉर्डर तक सड़क नहीं बनाई गई थी, जिसकी वजह से
3-4 किलोमीटर का जो बफर जोन था वहां पर चीन ने कब्जा कर लिया था। तो कुल मिलाकर जब कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद अब बीजेपी की सरकार आई है, तो बीजेपी तो कह रही है कि ये सब विरासत में मिला है। उस पर क्या बिल्कुल कहेंगे? बिल्कुल, उन्हें सब कुछ विरासत में मिला। राजीव गांधी जी की सरकार के बाद नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, उसके बाद आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 साल रहते। 4 किलोमीटर की रोड बनाने में वक्त कितना लगता है? अभी आप यहाँ पे झांसी में किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोलेंगे, वो 1 हफ्ते में बना के दे देगा। और ये 6 साल से यहाँ सत्ता में है और ये बातें कर रहे हैं ऐसी। अगर इनकी मंशा होती, और अगर जो चीन के जो राष्ट्रपति उनको झूला झुलाने की जगह है, और जो फालतू में इन्होंने पूरा ये नाटक रचा हुआ है, उसकी जगह अगर इनकी सच में मंशा होती तो आज ये हालत नहीं होती। देखिए, कोई भी देश जो है, वो इतनी अच्छी बात राहुल जी ने बोली थी, अगर आपको आगे बढ़ना तो आप बैक मिरर में देख के गाड़ी नहीं चला सकते। पिछले लोगों ने क्या करा, पिछले लोगों की गलती, आप अभी क्या कर रहे हैं? आप यथार्थ में तो मतलब आप समझिए, आपके हाथ में जब पावर है और आप बोले कि हमारे पहले लोगों ने ऐसा करा था, वैसे करा था, ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो क्या बोलते नाकामयाबी है उसको छुपाने का एक सिर्फ एक्सक्यूज है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार आप समझिए पिछली बार 84 में आई थी, उसके बाद 2014 में आई। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार होने की जगह जिस प्रकार से आप ये पूंजीपतियों के लिए कहीं डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं, कहीं ये कृषि बिल ला देते हैं, अगर आपकी इतनी दृढ़ निश्चय से अगर आप बॉर्डर के इशू सॉल्व करते तो ये आज हालत नहीं होती देश की। लेकिन अच्छा, आप तो आप सॉल्व बताइए नहीं कि कर। समाधान क्या है? आखिर चीन के साथ में विवाद चल रहा है, समाधान क्या है इसका? आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? देखिए, जो सबसे बड़ी गलती आई है, जो दिक्कत हुई है सरकार की, वो ये हुई है कि सरकार जो है वो किसी की सुन नहीं रही है। वो सिर्फ उसे लग रहा है कि मैं जो 2 लोग हैं, वो मिलके पूरा देश चला सकते हैं, वो अर्थव्यवस्था चला सकते हैं, वो विदेश मंत्रालय चला सकते हैं, वो डिफेंस मंत्रालय चला सकते हैं, वो हर कुछ चला सकते हैं। और वो जहां तक मुझे स्पेशल याद आ रहा है कि जो माफ कीजिएगा, जो प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, उन्होंने भी चीन विवाद को लेकर के कई बार प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। तो बिल्कुल। आप कहना चाहते हैं कि जो सरकार है वो विपक्ष को कुछ समझ ही नहीं रही है और जो मनमानी है वो कर रही है? सिर्फ विपक्ष को छोड़िए, वो अपने लोगों को नहीं समझ रहे। कितने सारे बीजेपी के सांसद तो विरोध करा था, उन्होंने बोला कि आप हमारी बात सुनिए, लेकिन क्या है, डर के मारे उनकी खबरें छुपा दी जाती हैं। अगर देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है, प्रधानमंत्री अगर हमारे संविधान के हिसाब से देखिए, प्रधानमंत्री कोई बहुत बड़ा पद नहीं है। प्रधानमंत्री इज जस्ट द फर्स्ट अमंग, यानी कि सब बराबरों में पहला दर्जा है सिर्फ, ये नहीं कि अलग से कोई पोस्ट है। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि कोई भी चीज होगी वो पीएम द्वारा चलेगी। बाकी जो मंत्रालय बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मंत्री क्या बोल रहा है, वहां का क्षेत्र का सांसद क्या बोल रहा है, उसकी नहीं सुन रहे। तो ये जो डायरेक्ट वाला सिस्टम है, तानाशाही वाला, इससे देश को बहुत ज्यादा आघात हुआ है। समझिए, जितने लोग थे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, सबने विरोध करा था। अभी आप कृषि कानून देखिए, अमर्त्य सेन जो है वो नोबेल लॉरिएट हैं। उसके बाद जो आपके दूसरे आईएमएफ के वो थे अध्यक्ष, उन्होंने इसका विरोध करा। आप उनकी बात नहीं मान रहे, आप रघुराम राजन थे, उन्होंने विरोध करा था डिमोनेटाइजेशन का। आपने किसी का आपने सिर्फ बोला कि इससे हमारे जो पूंजीपति दोस्त हैं उनको फायदा होगा, और आपने वो कर दिया। तो आप सिर्फ जो छोटे स्तर की राजनीति होती ना, कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर का ऐसे पास करा दीजिए, उसको वो आपको पैसे दे देगा चंदे में और वो आपका काम करा देगा, तो वही राजनीति जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे खेल रहे हैं। ये भले ही बड़े पद पर आ गए, लेकिन इनकी जो सोच है वो उतनी ही संकीर्ण रह गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव मैत्रेय जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम जो अपनी बातें हैं वो हमारे साथ साझा की। तो कृषि कानूनों को लेकर के किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है और कहीं ना कहीं इस मसले का समाधान निकलना बेहद जरूरी है। बातचीत का सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन समाधान कब निकलेगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरी ओर भारत चीन विवाद को लेकर के भी कहीं ना कहीं सियासत भी परवान चढ़ रही है और दूसरी तरफ जो पूरा मसला है, अब आगे जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उस वक्त कहीं ना कहीं जो विपक्ष है इन दोनों मसलों को लेकर के सरकार पर हमलावर जरूर होगा। विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना और विपक्ष अपनी भूमिका को बखूबी निभाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे तो उस पर इन दोनों मुद्दों का कितना असर पड़ता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।